तो 9वां सवाल है हमारा कि a 2,2 है और b 2,8 है को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी, यानी ए और बी को जोड़ने वाला जो रेखाखंड ए बी है, ये ए और ये हमारा बी, 4 बराबर भागों में विभाजित करने पर इस ए बी को 4 बराबर भागों में काटेंगे। यानी कि एक भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, और ये 3 और 4, देखो 1 2 3 4, 4 बराबर हमारे भाग हो गए। तो ए के जो निर्देशांक है 2,2 है, और जो बी के निर्देशांक है वो 2,8 है। इसको हम P, इसको Q और इसको R मान लेते हैं। ये हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पर देखो अनुपात दिया है या नहीं दिया है। तो उसने हमसे बोला है कि AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। अब 4 बराबर भाग है, यानी कि इसी को भी एक में, इसको भी एक में, इसको भी एक में, इसको भी एक में, यानी कि देखो सभी का अनुपात क्या क्या है, एक 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 और एक। अब हम सबसे पहले P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो P बिंदु के लिए चित्र क्या बनेगा हमारा, तो P बिंदु के लिए चित्र बनेगा A B और P हमारा यहाँ है, A के निर्देशांक ये रहे, B के निर्देशांक ये रहे, हमें P याद करना है। तो A और P से अनुपात है A, और P से B तक का अनुपात क्या है, तो P के बीच बीच में 1 2 और 3, तो यहाँ पर 3 अनुपात हो रहे, तो उनको भी जोड़ लेंगे। M1 हमारा 1 और M2 हमारा 2, तो यहाँ तक समझ में आया। तो A B के लिए P का निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात क्या लेना पड़ेगा, हमें 1:3 लेना पड़ेगा। सबसे पहले विभाजन सूत्र लगाते हैं। विभाजन सूत्र x m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, y के लिए क्या होगा, y के लिए होगा m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा हो गया विभाजन का सूत्र, है ना। तो एक a के निर्देशांक रहे, b के निर्देशांक दिए। अब x, ये हमारे लिए अब क्या हो जाएगा, x और y हो जाएगा, ये तो हम ज्ञात करेंगे। तो x बराबर m1 हमारे लिए है एक कोष्टक x2, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, सभी में सेम रहेगा क्योंकि दो ही बिंदु है हमारे पास। तो हम लेंगे x2 कितना है 2, प्लस m2 हमारा यहाँ है 3, और x1 कितना है -2 बटा m1 1 प्लस 3। x बराबर 2 -6 बटा 4। अब देखो x बराबर 6 में से 2 जाएंगे तो 4, वो भी माइनस के, तो 4 में से 4 कट जाएंगे एक बार, तो -1। तो x का मान तो कितना आ गया, 1 आ गया। y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर, यहाँ पर मान रख रहे हैं अपन, तो y बराबर, और किसके लिए निकाल रहे हैं अपन, P बिंदु के लिए निकाल रहे थे, यहाँ लिख लेते हैं P बिंदु के निर्देशांक। ठीक है ना, किसके निर्देशांक निकाल रहे हैं अपन, P बिंदु के। तो y का निकालेंगे m1 हमारा 1 प्लस 3, ये पहले ही लिख लेते हैं अपन ऐसे, है ना, 1 प्लस 3। x2 हाँ y निकाल रहे हैं, तो y2 कितना है हमारा 8, y1 कितना है हमारा 2, y बराबर ये 8 प्लस 3 दुआ 6 बटे 4, y बराबर 8 और 6 कितने हो जाएगा हमारा, 8 और 6 हो जाएगा 14 बटे 4। अब देखो 2 से ये 2 बार कटेगा, 2 से ये 7 बार कटेगा, यानी कि y बराबर क्या जाएगा 7/2। यानी p के निर्देशांक क्या आ गए हमारे, p के निर्देशांक आ गए हैं x का तो -1 और y के 7/2। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे किसके, P का निकाल लिया, अब निकालते हैं Q का। तो A, इसको थोड़ा चित्र को यहाँ बना लेते हैं।
अब Q के लिए चित्र बना के देखते हैं। तो ये A है और ये B है, और Q देखो हमारा दोनों तरफ से इधर भी अनुपात 2 है और इधर भी अनुपात 2 है, यानी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु तो निकालना अपन के लिए बहुत आसान है। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तो Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है? ये हमारा होता है x1 प्लस x2 बटा 2, और y के लिए होता है y1 प्लस y2 बटा 2। हम यहाँ पर इस विभाजन सूत्र की सहायता से भी निकाल सकते थे, पर अगर हमारे लिए ये मध्य बिंदु है तो ये आसान हो जाएगा, ये जल्दी निकल जाएगा। तो x बराबर x1 हमारे -2 और प्लस 2 बटा 2, 2 से 2 जाएगा 0, 0 में 2 किसी भी चीज का भाग देंगे तो 0। फिर y के लिए हमारा y1 2 प्लस y2 8 बटे 2, 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5, यानी कि Q के निर्देशांक हमारे क्या आ गए? Q के निर्देशांक आ गए 0,5। अब हमको निकालना है, P का निकाल लिया, Q का निकाल लिया, अब निकालेंगे R का। तो R के लिए हमारा चित्र क्या बनेगा? हमारा चित्र बनेगा ए बी, ये हमारा R है। देखो यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 1 है, और यहाँ देखो यहाँ पे अनुपात 2 था, इसलिए हमने लिया था क्या? मध्य बिंदु, क्योंकि दोनों तरफ अगर अनुपात बराबर है इसका मतलब ये मध्य बिंदु होगा, इसलिए Q मध्य बिंदु था तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया और हमने हल कर दिया। और यहाँ पर देखो इधर का अनुपात कितना है? 1, और इधर कितना है? 1 2 और 3, तो यहाँ का अनुपात हो गया 3, और A और B का मान हमारा ये रहा। तो अब हम निकालेंगे किसका? R के निर्देशांक, R के निर्देशांक निकालेंगे। थोड़ा लाइन से तो लगेगा। R का निर्देशांक निकालते हैं, फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है, बस हमको अप्लाई करना है। तो x के लिए निकालेंगे, तो अनुपात हमारा क्या है? 3 और 1 है, तो 3 कोष्टक प्लस 1 कोष्टक 3 प्लस 1, यहाँ पर आएगा x2, यहाँ पर आएगा x1। तो x2 हमारा है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2, x1 हमारा है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2, 3 दूआ 6 प्लस, ये देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो -2 बटे 3 और 1 4। तो x बराबर क्या जाएगा हमारा? देखो 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 में 4 का भाग देंगे तो 1, तो x का मान हमारा आ गया 1। और y का निकालते हैं मान, तो y बराबर, इसका अनुपात भी कितना है? 3 अनुपात 1, तो 3 कोष्टक प्लस 1 कोष्टक, y2 कितना है? 8, तो ये 8, y1 कितना है? 2, y बराबर 8 तिया 24 प्लस 2 बटे 4, y बराबर ये कितना हो जाएगा? 26 बटे 4, 2 के पहाड़े में 2 बार, 2 के पहाड़े में 13 बार, y बराबर क्या आ गया? 13 बटे 2, यानी कि हमारे किसका? R के निर्देशांक, R के निर्देशांक क्या जाएंगे? R के निर्देशांक x के लिए तो हमारा कितना है? x के लिए है 1 और y के लिए 13 बटे 2, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। तो ये एक हमारा आंसर यहाँ था, एक हमारा आंसर ये P के निर्देशांक यहाँ है, और R के निर्देशांक यहाँ, Q के निर्देशांक यहाँ।